दोस्तों, आत्महत्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है। ये जीवन का अंत है और ये अंत दुख और पीड़ा से भरा होता है। हर साल लाखों लोग आत्महत्या करते हैं। ये बहुत ही दुखद होता है। ये परिवारों और समाज को तोड़ देता है। आत्महत्या को रोकने के लिए हमें यह समझना होगा कि इसके पीछे के कारण क्या हैं। हमें यह जानना होगा कि कौन लोग खतरे में हैं और हमें यह भी जानना होगा कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। मानसिक बीमारी एक बहुत बड़ा कारण है। डिप्रेशन, चिंता और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये सब आत्महत्या का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नौकरी जाना, तलाक या किसी अपने का गुजर जाना, इस तरह की परेशानियां भी आत्महत्या का कारण बन सकती हैं। सामाजिक दबाव और अकेलापन भी आत्महत्या के खतरे को बढ़ा सकते हैं। जो लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं या जिनके पास दोस्त और परिवार का साथ नहीं होता है, वे आत्महत्या करने के लिए ज्यादा सोच सकते हैं। इसके अलावा हमारे जीन्स और हमारे परिवार का इतिहास भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आत्महत्या कोई हल नहीं है। मदद हमेशा मौजूद है और ठीक होने की उम्मीद हमेशा रहती है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला आत्महत्या के बारे में सोच रहा है तो कृपया मदद जरूर लें। आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, आत्महत्या एक पेचीदा समस्या है जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि आत्महत्या का कोई एक कारण नहीं होता। यह कई चीजों का मिला जुला असर होता है जो किसी व्यक्ति को अपनी जान देने पर मजबूर कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा कारण होता है। डिप्रेशन, चिंता, बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियां आत्महत्या के ख्यालों और उससे जुड़े व्यवहार को बढ़ा सकती हैं। ये बीमारियां व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती हैं, जिससे उन्हें जिंदगी में निराशा और उदासी महसूस होती है। जिंदगी में आने वाले बुरे दौर, जैसे रिश्तों का टूटना, किसी अपने का गुजर जाना, नौकरी छूट जाना या पैसों की तंगी, ये सब किसी भी इंसान को तोड़कर रख सकते हैं। इन घटनाओं से होने वाला मानसिक तनाव और भावनात्मक दर्द आत्महत्या के विचारों को जन्म दे सकता है। समाज भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। अकेलापन, भेदभाव और समाज का साथ न मिलना, ये सब किसी को भी कमजोर बना सकते हैं। जो लोग अपनेपन और प्यार की कमी महसूस करते हैं, वे आत्महत्या के ज्यादा शिकार होते हैं। इसके अलावा हमारे जीन्स और हमारे परिवार का इतिहास भी आत्महत्या के खतरे को बढ़ा सकते हैं। कई रिसर्च बताते हैं कि जिन लोगों के परिवार में पहले कभी आत्महत्या हुई हो, उनमें खुद आत्महत्या करने की संभावना ज्यादा होती है। दोस्तों, गंभीर मानसिक बीमारियां जैसे बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया आत्महत्या के खतरे को बहुत बढ़ा देती हैं। ये बीमारियां किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को इतना बदल सकती हैं कि उन्हें लगता है कि जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। खासकर डिप्रेशन आत्महत्या से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं, वे हमेशा उदासी, निराशा, आशाहीनता और खुद को बेकार समझने की भावनाओं से घिरे रहते हैं। रोज के कामों में मन न लगना, नींद और भूख में बदलाव, कमजोरी महसूस होना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी और बार बार मौत या आत्महत्या के बारे में सोचना, ये सब डिप्रेशन के आम लक्षण हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें मन का मिजाज बहुत ज्यादा खुशी, उन्माद और बहुत ज्यादा उदासी अवसाद के बीच झूलता रहता है, आत्महत्या के खतरे को भी बढ़ाता है। उन्माद के दौरान व्यक्ति बहुत ज्यादा उग्र, खतरा उठाने वाला और खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लगता है, जिससे आत्महत्या जैसा कदम उठाने की आशंका बढ़ जाती है। इसके विपरीत अवसाद के समय व्यक्ति बहुत गहरी निराशा, आशाहीनता और आत्महत्या के विचारों से घिरा रहता है। सिजोफ्रेनिया एक लंबे समय तक रहने वाली और जटिल मानसिक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से संपर्क खो देता है। यह भी आत्महत्या के खतरे से जुड़ा हुआ है। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित लोग अक्सर ऐसी चीजें देखते या सुनते हैं जो वास्तविक नहीं होती हैं, मतिभ्रम, और उन्हें गलत फहमियां भी होती हैं, भ्रम। यह सब उन्हें बहुत परेशान और भ्रमित कर सकता है। इस बीमारी की वजह से समाज में उन्हें जिस तरह से देखा जाता है, उससे उनका अकेलापन और लाचारी बढ़ जाती है, जिससे आत्महत्या के विचार और उससे जुड़े व्यवहार बढ़ सकते हैं। सेक्शन 4, जीवन की डोर टूटने पर व्यक्तिगत संकट और आत्महत्या। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। ये व्यक्तिगत संकट, जो अक्सर अप्रत्याशित और दर्दनाक होते हैं, हमें इस कदर तोड़ सकते हैं कि हम आत्महत्या को ही एकमात्र रास्ता समझने लगते हैं। रिश्तों का टूटना, चाहे वह प्रेम संबंध हो या वैवाहिक,
हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। अलगाव, अकेलापन और अस्वीकृति की भावनाएं हमें अंदर ही अंदर खोखला कर सकती हैं। खासकर यदि ब्रेकअप अपमानजनक रिश्ते के बाद हुआ हो तो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को गहरा झटका लग सकता है। किसी प्रियजन की मृत्यु, खासकर अगर वह अचानक और अप्रत्याशित हो, तो एक गहरा और स्थायी घाव छोड़ सकती है। शोक, दुख और अकेलापन हमें अंदर ही अंदर घुटन का एहसास करा सकते हैं। मृतक के साथ बिताए पलों की यादें और भविष्य की उम्मीदों का टूटना हमें इस कदर निराशा में धकेल सकता है कि हम जीवन को ही बोझ समझने लगते हैं। नौकरी छूटना, खासकर आज की अनिश्चित अर्थव्यवस्था में, आर्थिक तंगी के साथ साथ हमारे आत्मसम्मान और पहचान को भी चोट पहुंचा सकता है। बेरोजगारी के कारण होने वाला तनाव, अपमान और अनिश्चितता हमें निराशा की ओर धकेल सकती है। गंभीर बीमारी का पता चलना या किसी दुर्घटना में गंभीर चोट लगना भी व्यक्तिगत संकट का कारण बन सकता है। अचानक जीवन शैली में बदलाव, दर्द, इलाज का तनाव और भविष्य की अनिश्चितता मिलकर एक ऐसा बोझ बन सकते हैं जिसे सहन करना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 5, समाज का भार, मन का घाव, सामाजिक दबाव। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर समाज के दबाव और उम्मीदों के बोझ तले दब जाते हैं। सफलता, सुंदरता, पैसा और समाज में इज्जत पाने की चाहत में हम अपनी मानसिक शांति और खुशी को भूल जाते हैं। हर जगह मुकाबला, चाहे पढ़ाई में हो, नौकरी में हो या फिर समाज में, हमें हमेशा खुद को दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। जब हम दूसरों को खुद से बेहतर, ज्यादा कामयाब या ज्यादा खुश देखते हैं तो हमें अपनी काबिलियत और उपलब्धियों पर शक होने लगता है। सोशल मीडिया अपनी अच्छी बातों के बावजूद अक्सर इस असुरक्षा और ईर्ष्या को और बढ़ा देता है। हम अपने सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी का बस अच्छा पहलू देखते हैं, उनकी छुट्टियां, उनकी उपलब्धियां, उनके रिश्ते, और खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। सामाजिक कलंक और भेदभाव, चाहे वह जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास या किसी अन्य आधार पर हो, भी व्यक्ति पर बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। जो लोग भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करते हैं वे अक्सर अकेलापन, बहिष्कार और अस्वीकृति की भावनाओं से जूझते हैं। समाज में फैली असमानता और अन्याय भी लोगों को निराशा और आशाहीनता की ओर धकेल सकते हैं। जब लोगों को लगता है कि उनके पास मौके कम हैं, उनकी आवाज कोई नहीं सुनता और उनके जीवन में बदलाव लाने की उनकी क्षमता सीमित है, तो वे हार मानने और जिंदगी छोड़ देने के लिए मजबूर हो सकते हैं। सेक्शन 6, नशे का जाल, जिंदगी का खतरा, शराब और नशीली दवाओं का प्रभाव। शराब और नशीली दवाओं का सेवन आत्महत्या के खतरे को बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा कारण है। ये चीजें न सिर्फ हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि हमारे दिमाग पर भी बुरा असर डालती हैं, जिससे हम आत्मघाती विचारों और व्यवहारों की तरफ चल जाते हैं। शराब एक तरह का नशा है जो हमारे दिमाग के उन रसायनों को प्रभावित करता है जो हमारे मूड, सोच और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। शराब पीने के बाद हम उदास, चिंतित, चिड़चिड़े और गुस्सैल हो सकते हैं। लंबे समय तक शराब पीने से डिप्रेशन, चिंता और दूसरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है, जो आत्महत्या के खतरे को और बढ़ा देता है। नशीली दवाएं, चाहे वे अवैध हों या डॉक्टर के पर्चे की, हमारे दिमाग के इनाम तंत्र को प्रभावित करती हैं, जिससे लत लग जाती है। कुछ दवाएं जैसे कोकीन और मेथाम्फेटामाइन बहुत ज्यादा ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास की झूठी भावना पैदा कर सकती है, लेकिन ये चिंता, शक, मतिभ्रम और गुस्सा भी बढ़ा सकती है। नशीली दवाओं और शराब पीने से हम सही गलत में फैसला नहीं ले पाते हैं और हमारी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता कम हो जाती है। जब हम नशे में होते हैं तो हम जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लेते हैं और हम अपने किए की परवाह भी नहीं करते हैं। नशीली दवाओं और शराब की लत अक्सर रिश्तों, नौकरियों और पैसों को बर्बाद कर देती है, जिससे तनाव, अकेलापन और निराशा बढ़ती है। ये सभी चीजें मिलकर आत्महत्या के खतरे को बढ़ा सकती हैं।